साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 3 जून 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, खास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले तो बता दूं कि कल हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में एक विशाल घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं तमाम साथियों से, जो भी फतेहपुर के आसपास के निवासी हों, कौसाम्बी वाले, कानपुर वाले, फतेहपुर वाले, बांदा वाले, हमीरपुर वाले, चित्रकूट वाले साथी, प्रयागराज वाले साथी, वो सब कल फतेहपुर पधारें और इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाएं कि एक मिसाल बन जाए पूरे देश में कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जबकि वीर वीरांगना असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सुबह 10 बजे तमाम साथी फतेहपुर पहुंच जाएंगे, नहर कॉलोनी पर इकट्ठे होंगे, और वहां से जहां भी आदरणीय विश्वकर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष अमृतपाल जी, मातादीन साहब, राकेश साहू जी, दास जी, रामशरण दास जी, राजकुमार गुप्ता जी, मास्टर जी, भगत जी, जितने भी साथी हैं नेतृत्वकर्ता, वहाँ उनके नेतृत्व में आप सबको उनके पीछे पीछे बढ़ना है। और ध्यान रखें तमाम साथी, कार्यक्रम को पूरी तरह से अहिंसक रखना है, शांतिपूर्ण रखना है, कोई तोड़फोड़ मारपीट किसी के साथ नहीं करनी है, केवल अपनी बात बलपूर्वक कहनी है, अपनी न्यायपूर्ण मांग को उठाना है कि जो संसद ने कानून बनाया है ठगी पीड़ितों के भुगतान की गारंटी के अधिकार का, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, उसको क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा रहा, उसका कारण बताया जाए। और यदि कोई कारण नहीं है, केवल लापरवाही है, तो इस कानून को तुरंत इम्प्लीमेंट करके, जैसा इस कानून में लिखा है कि सरकार ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी, 180 दिन में करेगी, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से करेगी, तो वो अविलंब किया जाए। अन्यथा ये आंदोलन और बड़ा रूप ले लेगा। और जब कोई आंदोलन बड़ा रूप लेता है तो उसमें छिटपुट ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो न आयोजकों को पता होती हैं, न सरकार को उनका अनुमान होता है। तो ऐसी तमाम अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को अविलंब कानून की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए, और जो भी अधिकारी इस कानून की अनुपालना में लापरवाही बरत रहे हैं या पीड़ितों को परेशान कर रहे हैं नाहक ही, ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और कानून का इम्प्लीमेंटेशन करके न केवल फतेहपुर के बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों का वो पैसा वापस कर देना चाहिए जो सरकारी संरक्षण में विभिन्न लाखों की संख्या में कंपनीज, फर्म, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, निधि वगैरह ने लूटा है, ठगा है। तो पधारें कल सब लोग फतेहपुर। दूसरी खबर साथियों, एक और बड़ी बुरी स्थिति की खबर है। वो पूरे देश भर में ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश के ही मैनपुरी में LUCC, जो सागा ग्रुप की मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके कुछ एजेंट साथी हैं, उनको दरोगा ने बुलाया, कोतवाल ने, थाने में, और उनसे ये डिमांड रखी है कि या तो निवेशकों का पैसा वापस कर दो या तुम सब के सब मुझे
50-50 हज़ार रुपये दो, नहीं तो मैं तुम सबके खिलाफ मुकदमा दे दूंगा और तुम सबको जेल भेज दूंगा। खुलेआम बोला है, बता रहे थे साथी फ़ोन पे मुझे कि साहब खुलेआम इंस्पेक्टर ने ऐसा बोला है कि या तो 50-50 हज़ार रुपये दो, नहीं तो सबको जेल भेज दूंगा। मैंने बात करने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं की मुझसे। तो कोई बात नहीं, ऐसी स्थितियों में मैं साथियों को आगाह करना चाहूँगा कि आप तमाम लोग जहाँ भी कोई ऑफिसर इस तरह रिश्वत की मांग करे, रंगदारी की बात करे, आपसे ज़बरन धन वसूली करना चाहे या आपका से ज़बरन पैसा दिलवाना चाहे किसी का, तो ऐसे अधिकारियों की रिकॉर्डिंग कर लिया करें, और रिकॉर्डिंग नहीं भी कर पाते हो तो उन अधिकारियों की शिकायत उनके सीनियर अधिकारियों को, उच्चाधिकारियों को अवश्य किया करें। जैसे ज़िले के पुलिस प्रमुख हो गए, ज़िले के कलेक्टर हो गए, और आजकल तो डिजिटल दौर है, तुरंत सीएम, पीएम, एचएम को भी मेल डाल सकते हो। व्हाट्सएप नंबर होते हैं उनके, व्हाट्सएप पे उनको शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हो। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारी एक्शन लेंगे जो इस तरह एजेंट्स को डरा धमका कर उनसे स्वयं जबरन धन वसूली करते हैं, और जो शिकायतकर्ता होते हैं निवेशक, उनका भी पैसा वापस दिलवाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। कुत्सित प्रयास इसलिए है साथियों ये, क्योंकि चाहे वो LUCC हो या सहारा इंडिया या PACL पल्स या आदर्श या रोज वैली या जनशक्ति या KBCL कल्पतरु या टोगो रिटेल मार्केटिंग या GCA या कोई और कंपनी, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, विश्वास ट्रेडिंग वगैरह वगैरह, ये सब सरकार ने ही बंद कर दी हैं। और जब सरकार ने बंद की हैं तो सरकार ने ही एक कानून बना दिया है कि पैसा सरकार वापस करेगी ठगी पीड़ितों का। तो फिर एजेंट के खिलाफ किस लिए शिकायत कर रहे हो? किस लिए निवेशकों की शिकायत पर एजेंट के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हो? क्यों उनका उत्पीड़न करते हो? क्यों उन्हें जेल भेजने की धमकी देकर उनसे रंगदारी वसूलते हो? भाई सबके आवेदन कराइए, लोगों को बताइए कि भैया कानून है ये, इस कानून के अंतर्गत अपने आवेदन करो और सरकार पैसा देगी आपका। तो कानून तो ये कह रहा है, नियम ये कह रहा है, नैतिकता ये कह रही है, लेकिन साथियों अधिकारीगण इसके विपरीत काम करते हैं। और इस मतलब दंडात्मक कह लो इसको, एक तरह से गैरकानूनी कार्रवाई के कारण हमारे 5 लाख से ज़्यादा साथी आत्महत्या कर चुके हैं। इतना बड़ा आंदोलन देश भर में चल रहा है, दिन रात हमारे साथी लगे हुए हैं, उसके पश्चात भी सरकार के मन में बिल्कुल भी संवेदनशीलता आपके इस विषय पर नहीं है। अब जब सरकार ही संवेदनशील नहीं है, सरकार ही गंभीरता से नहीं ले रही संसद के बनाए हुए कानून को, अपने बनाए हुए कानून को, तो फिर इस दुख से, कष्ट से, अपमान से, उपेक्षा से मुक्ति कैसे मिलेगी? एजेंटों को, निवेशकों का पैसा कैसे वापस होगा? इस पर आपको, हमको, सबको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है साथियों। और जब तक हम इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, एक बड़ा आंदोलन देश भर में खड़ा नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या विकट होती जाएगी, इस समस्या का खात्मा नहीं होगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी अपनी एकता को बढ़ाएं, अपने तमाम एजेंट, एडवाइज़र, निवेशक साथियों को आपस में जोड़ें, मन से जोड़िए। चूँकि मन से जब आप कोई काम करते हो तो संख्या भले ही कम हो, जीत जाते हैं। और ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी दुष्ट, शैतान, ठग, बेईमान, अपराधी सत्य को हरा नहीं पाता है। आपकी लड़ाई सत्य की है, हमारी लड़ाई सत्य की है। हम मांग क्या रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं कि जो संसद ने कानून बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करो, लोगों का पैसा दो। ये बिल्कुल कानून सम्मत, सत्य, न्यायपूर्वक मांग है। दूसरी मांग ये कह रहे हैं कि एजेंट साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई मत कीजिए आप दमनात्मक, जिससे उनका उत्पीड़न बढ़े, उनका पलायन बढ़े, वो आत्महत्या करने के लिए विवश हों। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब कंपनी चल रही होती तो एजेंट पैसा दे देता, जब कंपनी बंद कर दी सरकार ने तो एजेंट कहाँ से पैसा देगा? तो इसमें भी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट तक कई बार ठगों को एंटीसिपेटरी बेल दे देता है। तो एजेंट तो ठग नहीं है, वो तो एक मामूली मजदूर था, इन कंपनियों में बेरोजगारी के कारण काम कर रहा था और सरकार ने इनको सर्टिफिकेट दे रखे थे। बाकायदा रोजगार मेले लगते थे, बाकायदा देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, तमाम ऑफिसर्स इन कंपनीज के रोजगार मेलों में लगने वाले पंडालों का उद्घाटन करते थे, इनके अन्य कार्यक्रमों का उद्घाटन करते थे, इनको सपोर्ट करते थे, समर्थन देते थे। जबकि कानून ये कहता है कि कोई भी पॉन्जी स्कीम देश में नहीं चल सकती और ऐसी पॉन्जी स्कीम्स को रोकने की जिम्मेदारी जिला के पुलिस प्रमुख और डीएम साहिबान की होती है। तो विफल तो वो भी रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में। जब डीएम और एसएसपी जैसे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, कानून के ज्ञाता होते हैं, वो इन ठगों के बहकावे में आ गए या प्रलोभन में आ गए, उन्होंने इनको अपनी स्कीम्स को अपने अपने क्षेत्र में चलने दिया या चलवाने में सहयोग किया, तो दोषी तो आप भी हो गए। तो अकेले एजेंट को सजा क्यों दी जाए? आपको क्यों न दी जाए? सबसे पहले तो उस एसपी और डीएम को ही सस्पेंड कर देना चाहिए, जिसके कार्यकाल में जिस भी उसके क्षेत्र में इस तरह की कोई पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम्स किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने चलाई। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एजेंट कमजोर है, उस पर सभी हावी हो रहे हैं, उसके खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसको सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ रहा है, उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, अपमान झेलना पड़ रहा है, पलायन झेलना पड़ रहा है। तो सारी सजा एजेंट के ही भाग्य में या कहें कर्म में क्यों डाल दी गई जबरदस्ती? इस चीज को हमें, आपको, सबको समझना है। और जब इसे समझ लोगे तो फिर आप अपनी एकता स्थापित कर लोगे, और एकता स्थापित कर लोगे तो सबका दमन रुक जाएगा, सबका उत्पीड़न रुक जाएगा, सबका भुगतान हो जाएगा। और जैसा कि ईश्वरीय आदेश है कि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करना है आपको और हमको ही मिल करके, वो भी हो जाएगा। इसमें कोई संदेह की जरूरत नहीं है किसी को। तो तमाम साथी अपनी एकता को बढ़ाएं, छोटे मोटे अपने मतभेदों को समाप्त करें। तमाम कंपनीज, तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथी मिलकर अपने अपने ज़िलों में, ब्लॉक में, तहसील में, मंडल में, राज्य में, पोलिंग बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार कीजिए। क्योंकि पूरी बेईमान व्यवस्था से लड़ना होगा साथियों। सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही, आपको भी नहीं कर रही। अब थोड़ा सा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से बनी है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे साहसिक निर्णय दे रहा है जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हैं। लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब सरकार और ठगों के दबाव में नहीं है और वो स्वतंत्र होकर न्याय कर रहा है देश के साथ, देश की जनता के साथ। तो हमारे मन में भी ये विचार आया है, बल्कि हमने भी ये योजना बना ली है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका दाखिल करेंगे, जिसमें 3 चीज हम सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे। पहला तो बट्स एक्ट 2019 का देश भर में क्रियान्वयन और उस कानून के अंतर्गत तमाम निवेशकों का भुगतान किया जाए। दूसरा, तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा प्रदान की जाए कि उनके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज ना हो, और मुकदमा दर्ज हो भी जाए तो बिना तफ्तीश के, बिना इन्वेस्टिगेशन के उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उनसे कोई जबरन धन वसूली ना की जाए। और जब ट्रायल कंप्लीट होने के बाद अगर दोषी पाया जाता है एजेंट, तो फिर करें, दोषी को कौन बचाएगा। लेकिन जब तक वो दोषी नहीं पाया जाता तब तक उसके खिलाफ कोई इस तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई ना की जाए कि उसे मरना पड़े या पलायन करना पड़े। तीसरा, चूंकि सरकार स्वयं उलझा देना चाहती है चीजों को, भुगतान नहीं करना चाहती, जब चाहे सरकार तो कर दे, अकेले पीएसीएल की प्रॉपर्टीज को बेच दे तो देश के जितने भी पॉन्जी स्कीम्स के पीड़ित हैं, शिकार लोग हैं, उन सबका पैसा 2-3 गुना नहीं 10 गुना वापस किया जा सकता है। इतनी प्रॉपर्टीज अकेली पीएसीएल, पल्स कंपनी की हैं, सहारा समूह की इतनी हैं, केबीसीएल की इतनी हैं, और बहुत सारी कंपनी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो सरकार ने अपने कब्जे में कर रखी हैं, अगर उन्हीं को बेच दे, नीलाम कर दे तो सबका पैसा दिया जा सकता है। लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कभी सेबी में रिफंड पोर्टल स्थापित करवाती है, कभी सीआरसी में, कभी कहीं लिक्विडेटर बिठा देती है, जो कि गैरकानूनी है। बट्स एक्ट 2019 बन जाने के बाद कोई भी रिफंड पोर्टल इस एक्ट के अतिरिक्त
या कोई लिक्विडेटर इस एक्ट के अतिरिक्त अपॉइंट नहीं होना चाहिए। सबका पैसा इस एक्ट के अंतर्गत सरकार को वापस करना चाहिए, बाकी पोर्टल्स वगैरह को बंद कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा ना करके नए नए पोर्टल, नए नए लिक्विडेटर अपॉइंट करती जा रही है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है और सरकार की इस मंशा को सिद्ध करते हैं कि वो आपका भुगतान नहीं करना चाहती। तो हम सुप्रीम कोर्ट से पुरजोर मांग ये भी करेंगे कि इन तमाम गैरकानूनी पोर्टल्स को भंग करके तमाम कंपनीज को, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, निधि को, फर्म्स को, एनबीएफसीज को वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत लाया जाए और जो भी पैसा या प्रॉपर्टीज ईडी ने, सेबी ने, सीबीआई ने, एसएफआईओ ने या किसी लिक्विडेटर ने जब्त कर रखी हैं, उन सबको वाट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के हवाले करके वाट्स एक्ट अथॉरिटीज़ को ही ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो पीड़ितों का, ठगी पीड़ितों का भुगतान करें। तो इन 3 मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की तैयारियां हमने कर ली हैं साथियों। बहुत जल्दी हम ये याचिका दाखिल कर देंगे, लेकिन चूंकि ये मामला इतना बड़ा है, इसके लिए दूसरे विकल्प पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। आप सबको आंदोलन भी चालू रखना है, आंदोलन का भी विस्तारीकरण करना है साथियों। भले ही आप देश के किसी भी कोने में रहते हों, कहीं भी किसी भी राज्य के निवासी हों, सबको आपको संगठन से जुड़ना है, आंदोलन से जुड़ना है और इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग भी करना है। चूँकि संसाधनों के अभाव में भी कई बार आंदोलन खत्म हो जाते हैं। इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना है किसी भी मूल्य पर। हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जो भी हैं, सबको इस आंदोलन में मिलकर सहयोग करना है। चूँकि इसे हम किसी धन पशु या राजनीतिक दल के संरक्षण में नहीं चला सकते। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग पोंजी स्कीम्स में संलिप्त रहे हैं, इसलिए कोई इस विषय पर मुंह भी नहीं खोलना चाहता, बोलना भी नहीं चाहता। और सहयोग तो करना बहुत दूर की बात है। जो बोल ही नहीं पा रहे, अपने कर्तव्य का ही निर्वहन नहीं कर पा रहे, वो सहयोग क्या करेंगे। और अगर आपकी भीड़ को, आपके आंदोलन को देखकर कोई सहयोग करना भी चाहे, तो ऐसे लोगों का सहयोग हमको अब चाहिए भी नहीं। हम अपने बल से, आपके बल से ही इस पूरी लड़ाई को जीतेंगे। सबका भुगतान कराएंगे, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दिलाएंगे और अपने देश भारतवर्ष को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए प्रत्येक ठग को, बेईमान को बीएनएस 2023 की धारा 111 के अंतर्गत फांसी लटकवाएंगे। ये हमारा संकल्प है, शपथ है। इन तीनों कामों को होने से संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ये होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सब कुछ जल्दी हो, तो साथियों अपनी एकता को मजबूत करो। जितनी जल्दी आप एकजुट हो जाओगे, उतनी जल्दी ये तीनों चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो सारी दुनिया में वैसे तो क्रांति की लहर उठ चुकी है। हिंदुस्तान में भी क्रांति होनी है। आज शेयर बाजार में भी 2 घंटे के अंदर अंदर साथियों, मात्र 2 घंटे में 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है निवेशकों को, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट के नाम पर ठगी की तो बहुत सारी घटनाएं रोज हो ही रही हैं। सब करोड़पतियों को ठगा जा रहा है, कोई बाकी नहीं बचेगा बिना ठगी का शिकार बने, ये निश्चित सा है। इसलिए कोई भी अधिकारी या नेता या इंडस्ट्रियलिस्ट, धन पशु, समाज सेवक, उसे ऐसा लगता है कि ये पोंजी स्कीम्स के शिकार बने लोग लालची थे, इस वजह से ठगी का शिकार बन गए, तो अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं था। सारी गलती शासन की थी, प्रशासन की थी, जिसने इस तरह की ठग स्कीम्स को देश में खुलेआम चलने दिया। और जब चली, उन पे प्रधानमंत्री के फोटो थे। मैं बहुत सारी कंपनीज के नाम बता सकता हूँ जिनका प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री के नाम पे किया गया। आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैची पिक्सल, बाइक बोट टैक्सी स्कैम, आरएमसीएल, विश्वास ट्रेडिंग वाला मामला, साइंस सिटी वाला मामला, वो क्या बोलते हैं, नेक्सा एवरग्रीन वाला मामला,
ये तमाम मामले प्रधानमंत्री के नाम पर लॉन्च किए गए और सब में ठगी हो गई लोगों के साथ। तो ये शासन कहाँ सो रहा था, प्रशासन कहाँ सो रहा था कि इतने बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री का नाम लेकर के ठगी करते रहे, और जब जनता लुटपिट गई, ठग गई, तो जनता को ही दोषी ठहराया जा रहा है कि आप लालच में आ गए थे। एजेंट दोषी है, बाकी कोई दोषी नहीं है देश में। तो अगर एजेंट दोषी है तो देश का प्रधानमंत्री दोषी है, हर चीफ मिनिस्टर दोषी है, हर डीएम और एसपी दोषी है। तो या तो सबको सजा दो, अन्यथा एजेंट को भी सजा मत दो, उसके साथ भी न्याय करो। और जिस निवेशक की मेहनत का पैसा कहीं भी डूबा है, फंसा है, उसे अविलंब वापस करो। हमारी यही छोटी सी मांग है, इसको ज़्यादा लंबी मत खींचो, इसे बात का बतंगड़ मत बनाओ, अन्यथा सारी दुनिया का इतिहास रहा है कि कई बार छोटी छोटी बातें महाभारत में बदल जाती हैं। ये बात भी महाभारत में बदल सकती है, जैसे बांग्लादेश में बदली। अब बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी ठगनी, जो हमारे यहाँ शरण लेके पड़ी हुई है, उसके खिलाफ साथियों बहुत सख्त एक्शन बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। रेड कॉर्नर इशू करवाया जा रहा है, उसको सजाए मौत सुना दी गई है और उसको वापस भारत से बुला करके फांसी पे लटका दिया जाएगा। उसको युद्ध अपराधी घोषित कर दिया है अदालत ने वहाँ की। तो ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में नहीं आनी चाहिए, चूंकि 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट हैं। जिस दिन ये जाग जाएंगे, इन्हें पता चल जाएगा ऐसा कोई कानून है जो भुगतान की गारंटी देता है, और पता चलेगा एक ना एक दिन। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दबा लोगे इस कानून को, पता चल जाएगा। और जिस दिन पता चलेगा, ये करोड़ों लोग सड़कों पर उतरेंगे, और जब सड़कों पर उतरेंगे तो आप बल प्रयोग करोगे। बल प्रयोग करोगे तो पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों की मौतें हो जाएंगी। लेकिन मौत से देशभक्त नहीं डरा करते हैं। आपकी स्थिति भी वही हो सकती है जो शेख हसीना की होने जा रही है, या हमारा ही पड़ोसी राज्य है नेपाल, वहाँ भी देख लो कि किस तरह से जनता सड़कों पर आ गई है। तो मैं हिंदुस्तान के शासकों से, प्रशासकों से करबद्ध शांतिपूर्ण अपील करना चाहूँगा कि इन परिस्थितियों को बिगड़ने से बचाने के लिए तुरंत अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करो, सबका पैसा वापस करो, जल्दी से जल्दी सभी एजेंट्स को उत्पीड़न से, भय से मुक्ति प्रदान करो। और ये जितने भी नाटक आपने किए हैं, सेबी रिफंड पोर्टल, सीआरसी रिफंड पोर्टल, इनको अविलंब बैन करो। ईमानदारी से देश में कानून के राज्य की स्थापना करो, शासन करो। हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है। हमको शासन की, सत्ता की, पद की, वैभव की, सम्मान की कोई भूख नहीं है। हम कोई गुरु नहीं हैं कि गद्दी पर बैठ करके केवल प्रवचन देंगे, उपदेश देंगे लोगों को। हम तो ईश्वर के चुने हुए न्याय योद्धा हैं। हम प्रवचन भी देंगे, उपदेश भी देंगे, और जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो युद्ध भूमि में खड़े होकर युद्ध भी लड़ेंगे, आगे खड़े होकर। केवल प्रवचन नहीं सुनाएंगे गद्दियों पर बैठ करके। तो न्याय योद्धा और गुरु में अंतर को समझ ले सरकार भी, और जनता भी, और सरकार के भक्त भी। ये अंतर है हम में और तमाम गुरुओं में। हम गुरु नहीं हैं। हम तो रणभूमि में उतरेंगे, आगे रहेंगे अगले मोर्चे पे, और पीछे करोड़ों ठगी पीड़ितों की भीड़ होगी जो तुम्हारे संभले नहीं संभलेगी। क्योंकि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, उस कानून की अनुपालना के लिए लड़ रहे हैं जो कानून स्वयं तुमने बनाकर देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी दी है। इसलिए अभी भी समय है, समझ जाओ, न्याय दे दो, सत्य के मार्ग पर आ जाओ। हमारी तरफ से कोई झगड़ा किसी के साथ नहीं है। तो मिलता हूँ आज रात 9 बजे फेसबुक पर मेरी आईडी मदन लाल आज़ाद के नाम से है, उसको फॉलो कर लेना सब साथी। विस्तार से चर्चा करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, अपने सुझाव और
विचार व्यक्त करते रहें। जय हिंद, जय भारत।